मातृभूमि अपनी है, न्याय ना सहेंगे हम। मातृभूमि अपनी है, न्याय ना सहेंगे हम। मातृभूमि अपनी है, न्याय ना सहेंगे हम। अधिकारों की लड़ाई में आज मर मिटेंगे हम। अधिकारों की लड़ाई में आज मर मिटेंगे हम। अधिकारों की लड़ाई में आज मर मिटेंगे हम। अपने हक की लड़ाई, अपनी नौकरी की लड़ाई और अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे ये देहरादून में बैठे हुए उत्तराखंड विधानसभा से निकाले गए कर्मचारी हैं। बीते 11 दिनों से इनका धरना चल रहा है और इनके सामने संकट यही है कि नौकरी से अब हटा दिया गया है तो आगे वो क्या करेंगे। इसीलिए धरना देकर आंदोलन कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और इस आवाज़ को अब कांग्रेस की ओर से भी समर्थन मिल चुका है। एक कमेटी का गठन स्पीकर साहिबा के द्वारा किया गया, जिसे वो एक्सपर्ट कमेटी कहती हैं, और उस एक्सपर्ट कमेटी ने जितना मुझे जानकारी मिली है उसमें ये कहा है कि जितनी भी नियुक्तियां हैं वो अवैध हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, यदि मैं फर्जी सर्टिफिकेट के माध्यम से अगर नौकरी प्राप्त कर लेता हूं तो क्या मुझे बर्खास्त नहीं किया जाएगा? अगर कोई प्रक्रिया गलत है, ये 2016 में जिन्हें नियुक्ति मिली है, अगर वो प्रक्रिया गलत है तो 2000 में उसके पश्चात जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं वो कैसे वैध हो गई? उनका ये कहना है कि इन तदर्थ नियुक्तियों को रेगुलाइज कर दिया गया है। क्या गलत प्रक्रिया के तहत जो भर्ती किया हुआ व्यक्ति है वो सही हो गया? ये बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। आपकी ही कमेटी, आप ही के द्वारा गठित कमेटी एक और उन भर्तियों पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। आप किस कारण अन्य कर्मचारियों को बचाना चाह रही है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। विधानसभा से हटाए गए कर्मचारियों का सीधा सवाल स्पीकर रितु खंडूरी से है और वो सवाल ये है कि जब 2000 में उत्तराखंड अलग राज्य बनने के बाद से तमाम जो कर्मचारी रखे गए विधानसभा में वो एक ही नियम के तहत रखे गए, एक ही प्रक्रिया के तहत रखे गए, तो फिर जब हटाने की बारी आई तो 2016 के बाद वाले कर्मचारियों को ही क्यों हटाया गया और ये सवाल का जवाब कब मिलेगा ये किसी को नहीं पता था। ये कहना चाह रही हूँ कि इन बच्चों को न्याय दिया जाए। ये कहीं बाहर से जो क्या है, इसी देश के वासी तो हैं, इनका कसूर क्या है ये बताओ सबसे बड़ी ना। ये तो अगर कसूरवार है तब तो निकालो इनको। बस लोग फीस नहीं दे पा रहे हैं, किराया नहीं दे पा रहे हैं, कहाँ जाएं? उम्र हो गई है लोगों की। सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं है बल्कि सवाल सैकड़ों परिवारों के भविष्य का है, सैकड़ों परिवारों के बच्चों का है, सैकड़ों परिवारों के बुजुर्गों का है। और सवाल ये भी है कि जब विधानसभा एक ही है, नियम प्रक्रिया एक ही भर्ती के वक्त रखी गई, तो फिर हटाते वक्त एक ही विधानसभा में अलग अलग प्रक्रियाएं, अलग अलग नियम कैसे बनाए जा सकते हैं। और रितु खंडूरी को लेकर नाराजगी इन लोगों में है, सरकार से भी शिकायत है और साफ कह चुके हैं कि आंदोलन आखिरी दम तक चलता रहेगा।